हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल विजडम आईक्यू में। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा भारत के शास्त्रीय नृत्य के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी क्वेश्चंस इसमें से कई बार पूछे जाते हैं कॉम्पिटेटिव गवर्नमेंट एग्जाम्स में, तो आप इसको मिस तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं वो इस मैप में मैंने मार्क कर दिए हैं, तो मैप के थ्रू अगर आप पढ़ेंगे तो काफ़ी लंबे समय तक ये आपको याद रहेंगे। जैसे कि उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है कथक, असम का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है सत्रिया, मणिपुरी का शास्त्रीय नृत्य है मणिपुरी जो है वो शास्त्रीय नृत्य है मणिपुर का, और उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है उड़ीसी, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी, तमिलनाडु में जो शास्त्रीय नृत्य किया जाता है वो है भरतनाट्यम, और केरल में दो शास्त्रीय नृत्य किए जाते हैं, एक मोहिनीअट्टम और दूसरा कथकली। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, आप अगर मैप के थ्रू पढ़ेंगे तो काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। नृत्य के बारे में जानकारी देने वाली जो सबसे पहली पुस्तक है भारत में वो है नाट्य शास्त्र, जिसे भरत मुनि ने लिखा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है नृत्य के बारे में काफ़ी कुछ जानकारियाँ इसमें मिलती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, अगर आप नृत्य के बारे में जानना चाहते हैं तो नाट्य शास्त्र सबसे इंपॉर्टेंट बुक है। और संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, और संगीत नाटक अकादमी जो है ये सरकार की तरफ से निर्णय लेती है कि किस नृत्य को शास्त्रीय नृत्य घोषित करना है और किसको शास्त्रीय नृत्य पुरस्कार से सम्मानित करना है। ये सब जो निर्णय होते हैं संगीत नाटक अकादमी ही लेती है सरकार के तरफ से। और इनके अनुसार भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं: भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी और सत्रिया। तो भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है वो है तमिलनाडु का, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये डांसर्स हैं भरतनाट्यम कर रही हैं। भरतनाट्यम भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, और भरतनाट्यम में जो भा है उसका अर्थ होता है भाव, रा का अर्थ होता है राग यानी संगीत, ता का अर्थ होता है ताल, और नाट्यम का अर्थ होता है नृत्य। तमिल भाषा में नाट्यम का अर्थ होता है नृत्य। और भरतनाट्यम का जो विषय है वो भक्तिमय और धार्मिक होता है, और इसमें जो डांसर होता है वो भगवान राम, भगवान शिव और भगवान विष्णु के जीवन को दर्शाता है, उनके जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। और भरतनाट्यम का उल्लेख नाट्य शास्त्र में भी किया गया है, और ऐसा माना जाता है कि भरतनाट्यम का खुलासा खुद भगवान ब्रह्मा ने किया था भरत मुनि को। और जो प्रख्यात भरतनाट्यम डांसर्स हैं वो हैं मल्लिका साराभाई, रुक्मणी देवी, यामिनी कृष्णमूर्ति, ई कृष्णा अय्यर और मृणालिनी साराभाई। मोहिनीअट्टम जो शास्त्रीय नृत्य है वो है केरल का, तो मोहिनीअट्टम डांसर्स हैं ये। मोहिनीअट्टम शब्द मोहिनी शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है एक महिला जो दर्शकों को आकर्षित करती है, और अट्टम का अर्थ होता है शरीर की सुंदर और कामुक मुद्राएं। तो और मोहिनीअट्टम का शाब्दिक अर्थ अगर आप देखें तो उसका अर्थ होता है अप्सरा का नृत्य। यह एक एकल नृत्य है और केवल महिला नर्तकियों द्वारा ही किया जाता है। और मोहिनी जो है वो भगवान विष्णु का एक अवतार है, तो आपने इसके बारे में सुना ही होगा। समुद्र मंथन के दौरान जो अमृत जो बांटा था देवताओं और राक्षसों में, तो ताकि राक्षस उसे ना पी सकें अमृत को, इसलिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार लिया था और राक्षसों को मोहित कर दिया था और उन्हें अमर होने से रोका था, और देवताओं को अमृत पीने दिया था या उनको अमृत पिलाया था। और दूसरी बार उन्होंने जो मोहिनी का रूप लिया था वो तब लिया था जब उन्होंने भगवान शिव की रक्षा करनी थी भस्मासुर राक्षस से। सो भस्मासुर जो राक्षस था उसने भगवान शिव की आराधना की, और भगवान शिव ने उसे वरदान दिया कि जिसके सिर पर भी वो हाथ रखेगा वो वहीं भस्म हो जाएगा। वो इतना अहंकार में इतना चूर हो गया कि भगवान शिव के ऊपर ही हाथ रखने चल दिया। तब भगवान विष्णु ने भगवान शिव की मदद की थी मोहिनी का अवतार लेकर। और जो मोहिनीअट्टम नृत्य होता है इसमें चेहरे के भाव और हाथ के इशारों पर अधिक जोर दिया जाता है। और प्रख्यात जो नर्तक हैं मोहिनीअट्टम के वो हैं सुनंदा नायर, पल्लवी कृष्णन, कलामंडलम सुगंधी और कलामंडलम शेमवती। तीसरा जो शास्त्रीय नृत्य है वो है कथक, और कथक प्रसिद्ध है उत्तर भारत में, और उत्तर प्रदेश में ये सबसे ज़्यादा किया जाता है कथक। और कथक का नाम जो है वो संस्कृत के शब्द कथा से लिया गया है, जिसका अर्थ है कहानी, और कथक शब्द का अर्थ होता है कहानी बताना। और कथक का जो विषय है वो आधारित है भगवान कृष्ण पर, और उनकी जो प्रेमिका थी राधा जी और अन्य गोपियों के ऊपर आधारित है इसका विषय, इस नृत्य का। और कथक के जो प्रमुख घराने हैं वो हैं लखनऊ घराना, जयपुर घराना और बनारस घराना। और कथक मुख्य रूप से भारत के उत्तरी भाग में लोकप्रिय है, और प्रख्यात कथक कलाकार हैं लक्षू महाराज,
शोभना नारायण, सितारा देवी और ब्रिज महाराज। कथकली जो नृत्य है वो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है कथकली। आपने ये गेटअप जरूर देखा होगा कभी ना कभी डांसर्स का। कथकली जो नर्तक होते हैं वो हमारे जो पौराणिक महाकाव्य हैं, विशेष रूप से रामायण और महाभारत, उनमें जो राजाओं, देवताओं और राक्षसों की जो किरदार होते हैं उनकी भूमिका निभाते हैं कथकली नर्तक। और जो विभिन्न चेहरे के रंग होते हैं वो अलग अलग मानसिक अवस्था का संकेत देते हैं। जैसे कि हरा रंग जो होता है वो ईश्वरत्व को दर्शाता है, सफ़ेद आध्यात्म को दर्शाता है और लाल जो कलर है वो दुष्ट चरित्र को दर्शाता है। और कथकली के प्रमुख कलाकार हैं रमन कुट्टी नायर, कलामंडलम गोपी, गुरु गोपीनाथ और कोटक्कल शिवरमन। और कथकली जो नृत्य है वो पारंपरिक रूप से एक सर्व पुरुष मंडली द्वारा किया जाता है। कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है वो है आंध्र प्रदेश का। तो ये आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश का जो कुचिपुड़ी नृत्य है, वहाँ की कुचिपुड़ी डांसर्स हैं। ये काफ़ी टिपिकल डांस है, सर पे पॉट रखा हुआ है और पैरों के नीचे ब्रास प्लेट है। ये कुचिपुड़ी जो नृत्य था इसकी कल्पना की थी सिद्धेंद्र योगी ने। ये एक वैष्णव कवि थे। और कुचिपुड़ी का जो विषय है वो भागवत पुराण पर आधारित है, विशेष रूप से कृष्ण के जीवन पर आधारित है। और कुचिपुड़ी के जो प्रमुख नर्तक हैं वो हैं राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, सोनल मानसिक, यामिनी कृष्णमूर्ति और इंद्राणी रहमान। मणिपुरी नृत्य, ये नाम से पता चल रहा है मणिपुर का नृत्य है ये। मणिपुरी जो नृत्य होता है इसका जो विषय होता है वो राधा और कृष्ण की रास लीला पर आधारित होता है। और मणिपुरी नृत्य में हाथ और पैरों की गति कोमल होती है। आप देख सकते हैं इसमें पैर विजिबल ही नहीं है इस डांसर के, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें जो मूवमेंट होंगे, जो हाथ और पैरों की गति होगी, बहुत ही कोमल होगी। और मणिपुरी नृत्य के जो मुख्य प्रख्यात कलाकार हैं वो हैं गुरु नावा कुमार और गुरु बिपिन सिंह। और 4 झावेरी बहनें हैं, नयना झावेरी, रंजना झावेरी, सवर्णा झावेरी और दर्शन झावेरी। तो ये चारों झावेरी बहनें भी फेमस हैं मणिपुरी डांस के लिए। ओडिसी डांस, ये भी नाम से पता चल रहा है उड़ीसा का है। ये उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है ओडिसी। और ओडिसी नृत्य जो होता है इसका विषय भगवान कृष्ण की भक्ति है। और जो जयदेव ने जो धार्मिक ग्रंथ लिखी थी गीता गोविंदा, उस पर ये नृत्य आधारित है। और गीता गोविंदा में जो भगवान कृष्ण हैं और जो अन्य गोपियाँ हैं, खासतौर से राधा हैं, उनसे भगवान कृष्ण के जो संबंध थे इसका उल्लेख किया गया है। और प्रख्यात ओडिसी नर्तक हैं सोनल मानसिंह, केलूचरण महापात्र, मिन्नती मिश्रा और पंकज गुरुचरण दास। सत्रिया नृत्य असम का नृत्य है, असम का शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। और इसका जो परिचय दिया था, इसकी कल्पना की थी वैष्णव संत शंकरादेव ने। और इस नृत्य की शैली का विषय है पौराणिक कहानियों पर यह नृत्य आधारित है। और नृत्य में भगवान कृष्ण और भगवान राम के जीवन को दर्शाया जाता है। और जो फेमस डांसर्स हैं सत्रिया के वो हैं इंदिरा पी बोरा, मनीराम दत्ता मोक्तर, गुरु जतिन गोस्वामी और शारदीय सैकिया। अब ये क्विज है, आप जल्दी से इसे अटेम्प्ट कर लीजिए। भारत का कौन सा शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु में उत्पन्न हुआ? कथकली हुआ केरल में, सत्रिया हुआ असम में, ओडिसी हुआ उड़ीसा में। तो आंसर है इसका भरतनाट्यम। भारत के किस शास्त्रीय नृत्य का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ? इसका आंसर है कथक। भारत का कौन सा शास्त्रीय नृत्य केरल में उत्पन्न हुआ? केरल में उत्पन्न होने वाला नृत्य है कथकली। भारत के इस शास्त्रीय नृत्य को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचेलपुरम गांव से अपना नाम मिला है। इसका आंसर है कुचिपुड़ी डांस। मणिपुरी नृत्य जो मणिपुर में उत्पन्न हुआ था उसका दूसरा नाम क्या है? उसका दूसरा नाम है जागोई नृत्य। भारत का यह शास्त्रीय नृत्य केरल में उत्पन्न हुआ और पारंपरिक रूप से केवल महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। इसका आंसर है मोहिनी अट्टम। महिलाएं इसे ही परफॉर्म करती हैं। ओडिशा में उत्पन्न होने वाला भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? आंसर है ओडिसी। सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? इसका उत्तर है असम। तो काफ़ी कुछ आपको यहाँ जानने को मिला होगा। अगर आपको मेरे लेक्चर्स के PDF चाहिए तो विजडम IQ चैनल को आप टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी आप विजडम IQ चैनल को फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है दोनों, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल के लिए।
तो और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे चैनल को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।